सब्जेक्ट है इनकम टैक्स और चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं। उसमें अगर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाता है तो उसके लिए पूरी होल वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाती है, यानी इंडियन प्लस फॉरेन इनकम दोनों ही टैक्सेबल होती है। अगर वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है तो उसके लिए केवल इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के लिए दो बेसिक कंडीशन होती है। एटलीस्ट एक भी बेसिक कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेजिडेंट बन जाता है। अगर दोनों ही बेसिक कंडीशन में को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो एक नॉन रेजिडेंट बन जाता है। पहली बेसिक कंडीशन होती है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, यानी कि जिस प्रीवियस ईयर का हम उसका इनकम निकालने वाले हैं उसमें अगर वो 182 दिन यानी 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता है तो वो रेजिडेंट बन जाता है। या फिर दूसरी बेसिक कंडीशन है वो 60 दिन रहता है यानी 60 डेज या उससे ज़्यादा रहता है प्रीवियस ईयर में, और उसी के साथ 365 दिन रहता है या उससे ज़्यादा रहता है पिछले लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स में, तो वो रेजिडेंट बन जाता है। यानी कि या तो ये सेटिस्फाई कर दे या ये सेटिस्फाई कर दे या दोनों कर दे तो क्या हो जाता है, वो रेजिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई सी भी सेटिस्फाई यानी दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। उसके लिए फिर नॉन रेजिडेंट के लिए फिर केवल इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, और वो रेजिडेंट बन जाता है तो उसके लिए इंडियन प्लस फॉरेन दोनों ही टैक्सेबल होती है। और उसके बाद अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस केस में वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है। अगर वो इनमें से कोई सी भी एक को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उस केस में वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। तो पहली एडिशनल कंडीशन कौन सी होती है कि रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से वो किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट बना हो। तो ये पहली एडिशनल कंडीशन होती है। और उसी के साथ वो पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 दिन या फिर उससे ज़्यादा रहता हो इंडिया में। तो ये एडिशनल कंडीशन थी। तो बेसिक कंडीशन में से अगर वो दोनों सेटिस्फाई करता है या एक भी सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट बनता है। अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करता तो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। नॉन रेजिडेंट बनते ही हमें ये कुछ भी नहीं देखना होता। और अगर वो रेजिडेंट बनता है तो हमें ये देखना होता है कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उसके लिए हमें एडिशनल कंडीशन चेक करनी होती है। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ही वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है। अगर वो किसी भी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता है, दोनों ही को ही सेटिस्फाई नहीं करता है एडिशनल कंडीशन को, तो उस केस में ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है।